Arithmetic progressions. Exercise 5.3. Question number 10th. Show that A1, A2, AN form an AP where N is defined as below. AN equal to 3 plus 4N. एंड सेकेंड पार्ट है आपका, इसमें AN की वैल्यू AN दिया हुआ है 9 माइनस 5N. ठीक है, तो इसके दोनों पार्ट्स को करते हैं. इसमें एक AP को फॉर्म करना है. अब देखिएगा सॉल्यूशन पहले हम स्टार्ट करते हैं. पार्ट फर्स्ट पहले करेंगे. ये पार्ट फर्स्ट है. पार्ट फर्स्ट में एक फॉर्मेट दिया हुआ है आपको. क्या फॉर्मेट है वो? AN इक्वल टू 3 प्लस 4N. ये इसका फॉर्मेट है. इसे A1, A2, A3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो देखिएगा A1 की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं. तो N की वैल्यू होगी 1. A1 3 प्लस 4 1 4. A1 इक्वल टू 7. ये A1 की वैल्यू आ गई. नाउ A2. अब A2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो ये आ गया आपका 3 प्लस 4 इंटू 2. A2 की वैल्यू 3 प्लस 8 और A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 11. A1 की वैल्यू 7, A2 की वैल्यू 11. अब A3 की वैल्यू भी निकालते हैं. तो फॉर्मेट हमारे पास में है AN इक्वल टू 3 प्लस 4N. दिस इज द फॉर्मेट. अब A3 की वैल्यू निकालते हैं इससे. N की वैल्यू होगी हमारी 3. 4 इंटू 3 A3 3 प्लस 12 A3 की वैल्यू 15. ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर एक सीक्वेंस है 7, 11 एंड 15. तो हमें ये देखना है कि ये जो नंबर्स का जो एक सीरीज दी हुई है 5, 7 एंड 15, ये AP है या नहीं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, D1 D2 निकालते हैं. इफ D1 एंड D2 बोथ आर इक्वल देन गिवन सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स इज एन AP. तो पहले देखिएगा D1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम. D1 इक्वल टू होगा A2 माइनस A1 मीन्स 11 माइनस 7. D1 इक्वल टू 4 आ गया. अब जरा D2 निकालते हैं. D2 क्या होगा? D2 होगा A3 थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस कीजिएगा. तो D2 आ गया. थर्ड टर्म है हमारी 15 माइनस 11 और D2 हमारा आ गया 4. D2 4 है और D1 हमारा आ गया 4. देखिएगा D1 भी 4 है, D2 भी 4 है. देयरफॉर D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू 4 मीन्स गिवन सीक्वेंस इज एन AP. तो लिखेंगे यहाँ पर हम देयरफॉर 7, 11, 15 and so on is an AP. ठीक है जी, एक आंसर तो हमारा ये आ गया. अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी फाइंड आउट करना है. तो यहां पर A की वैल्यू क्या हो गई 7 और D की वैल्यू 11 माइनस 7 4 और N की वैल्यू 15 क्योंकि 15 टर्म्स का टोटल फाइंड आउट करना है.
क्योंकि हमें S15 फाइंड आउट करना है, so we have to write down the formula of Sn. Sn equal to n upon 2 bracket start 2a plus n minus 1 d S15 15 upon 2, value of a is 7, n is 15 and value of d is 4. S15 15 upon 2, 2 को 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, 15 में से 1 गया तो 14 आ गया, 14 इंटू 4 15 अपॉन 2, ये आ गया 14 प्लस 4 4 जा 16 का 6 1 56 आ गया। S15 15 अपॉन 2 इंटू ये 60 56 और 14 को ऐड करेंगे तो 70 आएगा। 4 and 6 10 1 6 and 1 7, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 35। ये आ गया आपके पास में S15 15 इंटू 35, 35 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 5 3 जा 15, 2 17, 35 5 2 4 1 5, 5 आ गया, 7 और 5 12 का 2, 1 ऐड करेंगे 4 and 1 5, तो देखिएगा S15 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 525। ये भी हमारा एक आंसर है। ठीक है, नाउ स्टार्ट सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट सेकंड। क्वेश्चन 10 पार्ट सेकंड। ठीक है जी, तो सेकंड पार्ट में फॉर्मेट गिवन है आपका ए एन इक्वल टू, फॉर्मेट गिवन है ए एन इक्वल टू 9 minus 5n, 9 minus 5n, it is the format which is given an equal to an की वैल्यू गिवन है हमारे पास में। ठीक है, अब इस फॉर्मेट से हमें अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पता लगाना है कि गिवन सीक्वेंस एक एपी है या नहीं। तो देखिएगा a1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पहले, 9 माइनस 5, n की वैल्यू 1, 9 माइनस 4, सॉरी 9 5 1 जा 5, ये 5 आ गया, a1 ये 4 आ गया, a1 की वैल्यू 4 हो गई। अब a2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, a2 तो यहां पर 9 माइनस 5 n की वैल्यू 2, 9 माइनस 10 माइनस 1, ये माइनस 1 आ गई a2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू माइनस 1, a1 की वैल्यू 4। अब जरा a3 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इस फॉर्मेट को दोबारा लिख लेते हैं। फॉर्मेट है an इक्वल टू 9 माइनस
5n। अब ये 3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम यहां से। तो n के प्लेस पर आएगा 3 और ये आ गया a3 9 माइनस 15 a3 माइनस 6। a3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। ठीक है, अब देखिएगा ये जो सीक्वेंस है उसको जरा यहां पर लिख लेते हैं। क्या है, a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू है 4, a2 की वैल्यू कितनी है -1 और फिर है ये -6। तो देखते हैं इसको, ये एपी है या एपी नहीं है, इस चीज को हम चेक करते हैं। तो इसके लिए हम D1 D2 फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और D1 फाइंड आउट करने के लिए A2 में से A1 को माइनस करेंगे। यहां पर A2 की वैल्यू -1 और A1 की वैल्यू है 4, तो D1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में -5। अब हम फाइंड आउट करते हैं D2। D2 हो गया A3 माइनस A2, D2। A3 की वैल्यू -6, A2 की वैल्यू -1, D2 -6. When we open the bracket, then sign will be changed and we will get +1. Therefore, value of D2 is -5. Therefore, D1 equal to D2 equal to -5. आप देखिएगा D1 D2 की वैल्यू इक्वल है, मीन्स गिवन सीक्वेंस इज एन AP. Therefore, 4 -1 -6 and so on is an AP. तो एक तो आंसर हमारा ये आ गया, हमें चेक करना था कि AP है या नहीं। अब हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का टोटल भी फाइंड आउट करना है इसमें। तो देखिएगा S15 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए A की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो A की वैल्यू आपके सामने क्या लिखी हुई है 4, D की वैल्यू वही आएगी -5, क्योंकि ये हमारा A2 माइनस A1, A2 -1 -4, देयरफॉर D इक्वल टू आ गया आपका -5 और N की वैल्यू हो गई 15, क्योंकि 15 टर्म्स का टोटल फाइंड आउट करना है। अब Sn का फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज। n की वैल्यू 15, 15 अपॉन 2, वैल्यू ऑफ a इज 4 और n की वैल्यू तो 15 है ही, और d की वैल्यू हमारे पास में आ रही है, d की वैल्यू है -5, वैल्यू ऑफ d इज -5। इसको ब्रैकेट में प्लेस करेंगे। अब देखिएगा S15 15 अपॉन 2, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पर 15 में से 1 गया तो 14 आ गया। 14 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस माइनस माइनस 14 5 जा -70 और -70 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -62। अब देखिएगा 62 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया -31। ये सब S15 की वैल्यूज हैं। अब S15 हो गया 15 इंटू -31 और 51 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 जा 15 1 आ गया,
15 3 जा 45, 45 में 1 ऐड करेंगे तो 46 होगा। तो ये आ गया आपका S 15 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 465। It is our answer.